फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट, नेचर, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। विकास, स्वरूप, नियम एवं सिद्धांत। बाल विकास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समान बालकों के विकास प्रतिमानों का अध्ययन करना है तथा इनके कारणों की जांच करना। यद्यपि इस दिशा में अनेक अध्ययन हुए हैं, परंतु कुछ अध्ययन प्रारंभिक विकास अवस्थाओं तथा कुछ अध्ययन अंतिम विकास अवस्थाओं पर किए गए हैं। ऐसे अध्ययन नहीं है जो प्रथम विकास अवस्था से अंतिम अवस्था तक हो। इससे बाल विकास का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पता लग जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि स्वरूप किस प्रकार का है। अब हम पढ़ेंगे कि विकास के नियम और सिद्धांत क्या है। गर्भधारण के बाद गर्भस्थ शिशु में वृद्धि तथा विकास प्रारंभ होता है। प्राणी में वृद्धि और विकास के चलते रहने से सक्रियता और उसका जीवन चलता रहता है। वृद्धि और विकास दो अलग अलग प्रत्यय हैं। इनके संबंध में कुछ अधिक कहने से पहले इनका अलग अर्थ हम समझ लेते हैं। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संबंध में कहा जा सकता है कि बालक में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही विकास है। बालक परिपक्वता और अधिगम के आधार पर पूर्व में सीखे हुए गुणों और योग्यताओं को परिमार्जित करता है तथा अपने भीतर नए गुणों और योग्यताओं का विकास करता है। कुछ डेफिनेशन से हम देख लेते हैं। हार्लॉक ने विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। विकास की परिभाषा क्रमिक संबंधतापूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ है कि परिवर्तन दिशात्मक होते हैं तथा वह पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रोन्मुख होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ जाने से बजाय आगे की तरफ होते हैं वो। फिर एंडरसन की परिभाषा देखते हैं। विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई या योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है। इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। विकास की विशेषताएं। विकास की अनेक विशेषताएं हैं, इसमें से कुछ प्रमुख मैं आपको बताती हूँ। पहली है, विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में गठित होता है। दूसरा, विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है। यह परिवर्तन अविराम गति से चलते हैं। विकास किसी भी विकास अवस्था से सामान्य नहीं होता है। तीसरी विशेषता यह है, क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित रहते हैं। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग न होकर जुड़े हुए होते हैं। चौथी विशेषता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं तथा अन्य प्राचीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह गुणात्मक होते हैं। पांचवी विशेषता है, विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक और परिपक्वावस्था में मंद हो जाती है। छठी विशेषता है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की अर्थ। विकास और वृद्धि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, परंतु वास्तव में यह भिन्न है। विकास के अर्थ को मैंने समझा दिया ऊपर, अब हम वृद्धि के अर्थ को समझते हैं। विकास की अपेक्षा वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। हार्लॉक ने